ज्ञानी विचंदा पे स्वागत है और आज का हम लोग का महत्वपूर्ण सिद्धांत है हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत। तो इसको हम लोग बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत आखिर है क्या। तो देखिए हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत बताता है कि यदि किसी पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब जो जनसंख्या है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए तो कई पीढ़ियों तक जीन और एलील की संख्या क्या होगी, लगभग समान हो जाएगी। यदि मतलब किसी भी जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन न किया जाए तो वहाँ पे जीन और एलील की संख्या क्या हो जाएगी, लगभग बराबर हो जाएगी। जैसे आपने देखा यहाँ पे ग्रीन टिड्डे दिख रहे हैं कुछ और ये कुछ ब्राउन दिख रहे हैं, तो अगर इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो क्या हो, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि प्रकृति किसी पॉपुलेशन को प्रभावित नहीं करती तो उस पॉपुलेशन में क्या होता है, इवोल्यूशन नहीं होता है। क्या होता है, इवोल्यूशन नहीं होता है। मान लो किसी कीड़ा में जनसंख्या हरे और भूरे रंग के कीड़े हैं, ठीक है, ये जैसे कीड़े की जनसंख्या है इसमें हरे और भूरे रंग के कीड़े हैं। यदि कई पीढ़ियों तक उनकी संख्या में कोई भी बदलाव ना हो वहाँ पे आपको इवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। और यह सिद्धांत देखिए दिया किसने था, तो इसको देखिए G.H. हार्डी जो कि गणितज्ञ थे उन्होंने दिया था और विलियम वेनबर्ग ने दिया था। इसी वजह से इसे हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत कहते हैं, दोनों के नाम को मिला करके, और यह 1908 में दिया गया था। अब देखिए इवोल्यूशन से इसका संबंध क्या है। तो देखिए यह सिद्धांत बताता है कि पॉपुलेशन कब स्थिर है, कब स्टेबल रहती है। यदि पॉपुलेशन में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे तो समझ लीजिए कि इवोल्यूशन यानी कि विकास हो रहा है, ठीक है। और देखिए बदलाव यानी कि इवोल्यूशन है और कोई बदलाव नहीं होगा तो इसका मतलब है इवोल्यूशन नहीं है, ठीक है, इवोल्यूशन नहीं है। ये बदलाव नहीं है तो इवोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बदलाव दिखाई दे रहा है, ठीक में कोई बदलाव दिखाई दे तो इसका मतलब समझिए कि इवोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है। अगर बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए देखेंगे इसमें परीक्षा में प्रश्न क्या बनते हैं। तो देखिए यह सिद्धांत पॉपुलेशन यानी कि जेनेटिक्स पर आधारित है। इसे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है और 1908 में यह दिया गया था। ये डेट जो है महत्वपूर्ण है। और हार्डी और वेनबर्ग ने यह सिद्धांत दिया था यदि पॉपुलेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो जीन और एलील की संख्या जो होती है लगभग समान हो जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, इवोल्यूशन नहीं होता है। अब हम लोग समझेंगे, देखिए परिभाषा इसकी देखेंगे। तो जब किसी पॉपुलेशन में जीन और एलील की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है और पॉपुलेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। और मुख्य शब्द और उनकी आसान से हम लोग समझेंगे, मुख्य शब्द जो है उनको आसान भाषा में समझेंगे। तो पॉपुलेशन क्या होती है, जनसंख्या क्या होती है, तो एक ही प्रजाति यानी स्पीसीज के सभी व्यक्तियों का जो एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो किसी निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और आपस में क्या करते हैं, जनन करते हैं, उन्हें कहेंगे पॉपुलेशन, कि उन्हें क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पॉपुलेशन में किसी लक्षण के लिए दो एलील हैं, जैसे कि प्रमुख ए और अप्रमुख मतलब जो है स्मॉल ए है। तो ये देखिए क्या है, एलील्स होते हैं। जैसे प्रमुख के लिए आप ब्राउन को मान सकते हैं, अप्रमुख के लिए मतलब वाइट को मान सकते हैं। अब जीन पूल क्या होता है, तो किसी पॉपुलेशन में मौजूद सभी जीनों का कुल संग्रह क्या कहलाता है, जीन पूल कहलाता है। एलील क्या है, तो जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहते हैं। एक ही लक्षण के लिए अलग अलग एलील होते हैं, ठीक। जैसे कि आपने देखा भी कि जो है कैपिटल है और स्मॉल है। जैसे कि आपने देखा कैपिटल है, स्मॉल है, तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग एलील है। जीनोटाइप क्या होता है, तो देखिए किसी जीव में उपस्थित एलीलों का जो संयोजन होता है वह जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो है आपको यहाँ दिख रहा है संयोजन, ठीक, कैपिटल ए का और कैपिटल ए स्मॉल ए का, तो ये होता है संयोजन, इसे कहेंगे जीनोटाइप। इसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, तो किसी जीव में लक्षण का दिखाई देने वाला जो रूप होता है वो फिनोटाइप कहलाता है। देखिए फिनोटाइप का मतलब ये होता है बाहरी तौर पर जैसे पेड़ कैसे दिख रहा है, हरा दिख रहा है, कितनी पत्तियां हैं। और जीनोटाइप का मतलब होता है अंदरूनी उसके पास क्या लक्षण है, ठीक है, अंदरूनी उसके पास क्या लक्षण है उसे कहेंगे, आंतरिक रूप से क्या लक्षण है उसे कहेंगे जीनोटाइप, ठीक है। तो यह जीनोटाइप और पर्यावरण दोनों पर निर्भर रहता है, फिनोटाइप जो होता है। अब देखिए जैसे कि हमने देखा था कि अलग अलग एलील लिए हुए हैं जो प्रमुख है और अप्रमुख है। तो मान लें कुछ खरगोश भूरे हैं और कुछ सफ़ेद हैं। यदि इस समूह में कई पीढ़ियों तक भूरे और सफ़ेद खरगोशों की क्या संख्या समान बनी रहे तो मतलब जीन और एलील की आवृत्ति जो होती है स्थिर हो जाती है। तो यह स्थिर जो होती है हार्डी-वेनबर्ग का इक्विलिब्रियम का जो होता है सिद्धांत कहलाता है।
और अब देखेंगे इसके महत्वपूर्ण जो है बातें देखेंगे। तो देखिए इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है संतुलित अवस्था, ऐसी अवस्था जो संतुलित हो जाती है जिसमें क्या होता है चेंजमेंट नहीं होता है। इस स्थिति में इवोल्यूशन नहीं होगा। जीन और एलील की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है। यह सिद्धांत आदर्श यानी कि आइडिया परिस्थितियों के लिए बनाया गया है। पॉपुलेशन जो होती है एक ही प्रजाति के जीवों का समूह है। जीन पूल जो है उस पॉपुलेशन में मौजूद सभी जीनों का कुल संग्रह है। एलील जो होते हैं जीन के वैकल्पिक रूप होते हैं। जीनोटाइप एलीलों का संयोजन होता है। फिनोटाइप होते हैं लक्षण का दिखाई देना, जो लक्षण बाहर से दिखाई देते हैं। अब हम लोग हार्डी वेनबर्ग के जो सूत्र है, ठीक है, उसके जो सूत्र है उसको बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए मान लीजिए पॉपुलेशन में किसी जीन के दो प्रमुख एलील होते हैं, ठीक। एलील पी है जो कि प्रमुख है, एलील क्यू जो कि अप्रमुख है। तो ये दोनों एलील मिलकर के पूरी पॉपुलेशन बनाएंगे, ठीक है। तो एलील का कुल अनुपात जो होगा P प्लस क्यू बराबर 1 होगा। क्या होगा? एलील का कुल अनुपात P प्लस क्यू बराबर 1 होगा, जहाँ पे P देखिए प्रमुख है और Q क्या है? अप्रमुख है, ठीक। अप्रमुख है कुल 1 यानी कि 100% होगा। मतलब P और Q दोनों एलील मिलकर के 100% यानी कि 1 होते हैं। अगर P की मात्रा बढ़ेगी तो Q की मात्रा उतनी ही घटेगी। अगर ये P बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? Q जो है वो घटेगा, ठीक, उतनी ही घटेगी, ताकि कुल जो होगा 1 बना रहे। और जीनोटाइप के जो है 3 अंतर देखेंगे। देखिए इसमें देखेंगे इन दोनों एलील के मिलने से जो पॉपुलेशन में होंगे 3 प्रकार के व्यक्ति बनते हैं। जैसे P2 जो होते हैं होमोजाइगस डोमिनेंस यानी कि समप्रमुख, दोनों एलील जो होंगे प्रमुख यानी P हैं, जैसे कि कैपिटल P है। तो यहाँ पे 100 में से P स्क्वायर व्यक्ति है, ठीक है। और जो आपका 2PQ है तो हेट्रोजाइगस है यानी कि विषम है, इसमें P और Q दोनों पाए जाएंगे, ठीक। P और Q दोनों पाए जाएंगे। तो एक एलील प्रमुख P है और एक अप्रमुख Q है। तो जैसे P और Q 100 में से 2PQ व्यक्ति होंगे। और Q स्क्वायर का होता है होमोजाइगस रिसेसिव होता है, जो कि सम अप्रमुख होता है। तो दोनों एलील अप्रमुख यानी कि Q है, जैसे कि कैपिटल Q। तो 100 में से Q स्क्वायर व्यक्ति, ठीक है। तो इसका जो होगा फॉर्मूला जो होगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर बराबर 1 होगा। मतलब पॉपुलेशन में तीनों प्रकार के फॉर्मूला याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। तो पॉपुलेशन में तीनों प्रकार के व्यक्ति मिलकर के 100% यानी कि 1 होते हैं। यही क्या है? हार्डी वेनबर्ग का जो है मुख्य नियम है। अब देखिए इन्होंने बहुत आसान उदाहरण से देखिए हम आपको समझाते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में P जो है 0.6 है यानी कि 60% है। अप्रमुख जो है वो 40% है यानी कि 0.4% है, ठीक है। तो होगा का जब P स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जाएगा, देखिए 0.6 का होल स्क्वायर बराबर देखिए 6 छाक 36, तो 0.36 यानी कि 36 अप्रमुख हो जाएंगे। 2PQ जो होगा देखिए 2 जो होगा 2 को हम लोग निकाल लेंगे, 2 मतलब बुढ़े में आ जाएगा। P आपका 0.6 दिया है, Q आपका 0.4 दिया है, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए 6 चौक 24 क्या हो जाएंगे? 6 चौक 24 होंगे, 24 दूना क्या हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। तो 0.48 यानी कि 48% जो होंगे विषम युग्मी हो जाएंगे। Q स्क्वायर में देखिए 0.4 का होल स्क्वायर फॉर्मूले पे रख के लगाया गया, तो 0.4 चौक 16, तो 0.16 यानी कि 16% क्या हो जाएंगे? सम अप्रमुख हो जाएंगे। देखिए 36 प्लस 48 प्लस 16 बराबर 100 यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए याद करने की ट्रिक, देखिए P और Q पूरी पॉपुलेशन बनाते हैं। P स्क्वायर 2PQ और Q स्क्वायर तीनों मिलकर क्या हो? 100% होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिद्धांत की प्रमुख शर्तें देखेंगे, ठीक। शर्तें क्या थी? तो हार्डी वेनबर्ग संतुलन तभी बना रहता है जब निम्न शर्तें पूरी होती हैं। यदि इनमें से कोई भी शर्त टूटती है तो इवोल्यूशन यानी विकास होने लगता है। जैसे कि नो म्यूटेशन, कोई भी म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जीन या एलील में कोई नया परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। एलील की मूल संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहनी चाहिए, यानी समान जीन म्यूटेशन ना हो। नए एलील बनेंगे और जीन की आवृत्ति बदल जाएगी इवोल्यूशन होने पर, ठीक है। अगर जैसे कि इसमें क्या होगा? म्यूटेशन होगा तो ठीक है, समान जीन है उनमें म्यूटेशन होता है तो क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन होगा। अगर नहीं हो रहा तो देखिए, तो अगर म्यूटेशन नहीं हो रहा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे जो होंगे नए जो होंगे एलील नहीं बनेंगे। जीन प्रवाह का अभाव यानी कि नो जीन फ्लो, तो देखिए पॉपुलेशन में बाहर से कोई नया व्यक्ति माइग्रेशन आकर प्रजनन में भाग ले ले, जैसे कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर प्रजनन में भाग ले ले तो भाग ना ले, फिर ठीक भाग ना ले, बाहर से कोई व्यक्ति आकर के प्रजनन में भाग ना ले, ये दूसरे पॉपुलेशन के साथ जीन का आदान प्रदान ना हो, ठीक है। यानी कि जो पॉपुलेशन यहाँ की है वो यहीं रहे, यहाँ का कोई जैसे व्यक्ति बाहर ना जाए, बाहर का कोई व्यक्ति आकर के यहाँ जो है जैसे कि यहाँ पे प्रजनन में भाग ना ले, तो क्या होगा? वहाँ पे जीन प्रभाव का अभाव होगा, ठीक। पॉपुलेशन ये है, पॉपुलेशन भी है, तो ठीक यदि नहीं हो रहा है, ठीक है, नो जीन फ्लो नहीं हो रहा है तो बाहरी जीन आने से एलील की आवृत्ति बदल जाएगी यानी कि एवोल्यूशन हो जाएगा। अगर बाहरी कोई व्यक्ति आ रहा है और वहाँ पे क्या कर रहा है? प्रजनन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगी? आवृत्ति बदल जाएगी, वहाँ पे एवोल्यूशन होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे एवोल्यूशन आपको नहीं देखने को मिलेगा।
अनुवंशिक का बहाव का अभाव देखिए, छोटी पॉपुलेशन में संयोगवश एलील की आवृत्ति बदल सकती है, इसीलिए पॉपुलेशन बहुत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अगर छोटी पॉपुलेशन है तो उसमें क्या होगी, उसकी आवृत्ति बदल जाएगी। इसके लिए क्या होना चाहिए कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो देखिए संयोगवश एलील की संख्या बदल जाएगी तो एवोल्यूशन होगा। ठीक, एवोल्यूशन होगा। बड़ी पॉपुलेशन में आपको एवोल्यूशन देखने को मिलेगा, छोटी में आपको एवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। प्राकृतिक चयन का अभाव यानी कि देखिए किसी एक एलील या जीनोटाइप का पर्यावरण का लाभ न मिलेगा तो वहाँ पे आपको एवोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि सभी व्यक्तियों को की जीवित रहने वाली प्रजनन क्षमता करने की समान संभावना होगी, सभी जो होंगे एक समान होंगे। किसी एलील के व्यक्ति का चयन हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो है एवोल्यूशन देखने को आपको मिल जाएगा। अब देखिए रैंडम मीटिंग यानी कि पॉपुलेशन के सभी व्यक्ति आपस में किसी तरह रैंडमली संकरण करें, ना तो समान परिवारों में क्या होता है, परिवारों में विवाह हो और ना ही किसी प्रकार की पसंद नापसंद से हो। तो क्या होगा, अगर रैंडम मीटिंग नहीं हो रही तो वहाँ एवोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। अगर रैंडम मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे आपको एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सारांश देखें, जब म्यूटेशन नहीं होता है, जब जीन फ्लो माइग्रेशन नहीं होगा, जब जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होगी और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, रैंडम मीटिंग नहीं होगी, तो वहाँ पे एवोल्यूशन जो होगा नहीं होगा। और यही 5 जो शर्तें हैं इनके इस पर जो है सिद्धांत पर लागू थी। अब देखेंगे इक्विलिब्रियम को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए जब हार्डी-वेनबर्ग की 5 शर्तों में से कोई भी शर्त टूटती है तो पॉपुलेशन का संतुलन इक्विलिब्रियम क्या होता है, बिगड़ जाता है और एवोल्यूशन विकास होने लगता है। यानी कि अगर जैसे कि म्यूटेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और क्या होता है, जो होता है कि एवोल्यूशन होने लगता है। तो देखिए उत्परिवर्तन म्यूटेशन देखेंगे तो जीन या एलील में अचानक परिवर्तन हो जाना, नए एलील बन सकते हैं, इससे एलील की मूल संख्या और आवृत्ति बदल जाएगी। तो किसी पौधे में सफ़ेद फूल देने वाला नया जीन बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ एवोल्यूशन हो जाएगा। और जीन फ्लो माइग्रेशन अगर हो जाएगा तब भी क्या होगा, वहाँ पे एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। और जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर होगी तो वहाँ पर भी एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। और नेचुरल सिलेक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ क्या होगा कि आपको जो है म्यूटेशन देखने को मिलेगा। और जो नॉन रैंडम मीटिंग अगर हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा, आपको जो होगा जो म्यूटेशन आपको जो मतलब यानी कि अगर आपकी देखिए नॉन रैंडम मीटिंग वहाँ पे जो है हो रही है तो वहाँ पे देखिए आपको एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, अगर इनकी शर्तें टूटती हैं, ये सब होता है तो इनका अगर ये कारक इनको प्रभावित कर दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम का होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ पर प्रभावित होगी। तो ये जो है हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।